हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी जॉइंट कैंपेन के अंतर्गत आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाले हैं। देखिए, हमारे दर्शकों ने कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बार बार लिखा कि सर नी रिप्लेसमेंट हमें कराना है और इसके लिए मुख्य सवाल हमारा ये है कि दोनों घुटनों का साथ कराना चाहिए कि एक एक करके कराना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका आंसर आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर आपको देंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र बुड़ानिया, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, गुरु कृपा हॉस्पिटल सीकर, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमें अपने रिपोर्ट्स, अपने MRIs हमें भेजकर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपसे यह भी कहूँगा कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे जॉइंट हेल्थ के बारे में जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आपके पास समय समय पे पहुंचते रहें और आपका वह वीडियोस ज्ञानवर्धन करते रहें। अब दोस्तों, आप अपने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कह दिया कि आपके दोनों घुटनों के अंदर मॉडरेट टू एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी की वजह से आपके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट के अलावा इसमें कोई उपचार नहीं है। और आपने भी सोच लिया कि अब मुझे टोटल नी रिप्लेसमेंट अथवा घुटना प्रत्यारोपण ऑपरेशन मेरे घुटनों का कराना है, तो आपने सोचना शुरू किया कि मुझे दोनों घुटनों का साथ कराना चाहिए कि मुझे एक घुटने का एक बार में और दूसरे घुटने का कुछ समय के बाद कराना चाहिए। देखिए, इसको मैं इस तरह से आपको कहूँगा कि आपको कोई बीमारी थी और आपके डॉक्टर से आपने पूछा कि इसका क्या इलाज होगा। डॉक्टर ने आपका आंसर किया कि इसका इलाज ऑपरेशन होगा और हम इसका ऑपरेशन आधा करेंगे। तो आप पूछेंगे कि सर आधा ऑपरेशन करेंगे, इसका क्या मतलब है? तो डॉक्टर आपको कहेगा कि इसका आधा ऑपरेशन अब करेंगे और आधा ऑपरेशन 1 महीने के बाद करेंगे या 2 महीने के बाद करेंगे। इसी को दूसरे रूप में मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे, तो आप उसको ये कहें कि नहीं सर, आप हमारा पूरा ऑपरेशन एक साथ मत करिए, आप हमारा आधा ऑपरेशन अभी कर दीजिए और आधे ऑपरेशन के बाद हम आपके इस इलाज को देखेंगे, इस इलाज के रिजल्ट्स को देखेंगे और बाद में आधा ऑपरेशन हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद हम आपका ऑपरेशन कराएंगे। परंतु इस बात को आपको समझने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मेरा ये सवाल किस तरह का सवाल है, कंफ्यूज करने वाला सवाल है। जी हाँ दोस्तों, सवाल बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। घुटना भी अपने आप में, दोनों घुटने शरीर के भाग होते हैं और एक ही शरीर के भाग होते हैं। और आप फर्ज करिए कि आपके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं और उसके अंदर सिर्फ एक घुटने का ऑपरेशन आप कराने वाले हैं, या आपका डॉक्टर कहता है कि सिर्फ हम एक घुटने का ऑपरेशन करेंगे। तो कितना इलाज हुआ, कितना ऑपरेशन हुआ? आपका आधा ही हुआ ना। 2 घुटने, एक शरीर का भाग, यदि अपन दोनों का साथ उपचार करेंगे तो पूरा ऑपरेशन हुआ। यदि अपन सिर्फ एक का इलाज करेंगे तो आधा ही हुआ ना। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके दोनों घुटने खराब हैं, आपके दोनों घुटनों में डिफॉर्मिटी है, आपके दोनों घुटनों में सीवियर पेन है, तो उस स्थिति में यदि आप एक नी का ऑपरेशन कराते हैं तो वह आधा इलाज हुआ, वह आधा ऑपरेशन हुआ। या आपका डॉक्टर कहता है कि हम इसका एक का अभी करेंगे और एक का बाद में करेंगे, उसको भी आप आधा ऑपरेशन ही मानिए। कहने का मतलब है कि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आजकल हम जब घुटनों के अंदर दोनों घुटनों में परेशानी हो तो और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो तो साइमल्टेनियस बाइलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट हम इसको कहते हैं और यही ऑपरेशन हम करते हैं, दोनों के अंदर साथ करते हैं और इसी के उत्तम परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ विज्ञान ने उन्नति कर ली हो तभी आप बाइलेटरल टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी, बाइलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट करने के लिए तैयार होते नहीं। इसके एडवांटेजेस भी हैं। दोनों घुटनों का एक साथ सिंगल सिटिंग में ऑपरेशन करने में बहुत अधिक फायदे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। मैं ये कहूँ कि एक घुटने का अगर अपन रिप्लेसमेंट करते हैं तो फर्ज करिए 100 रुपये का खर्चा आता है,
तो दोनों घुटनों का एक साथ सिंगल सिटिंग में जब ऑपरेशन करा जाता है तो डॉक्टर्स की फीस कम हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर टाइम जो है एक एक करके हम दोनों का 2 बार करते हैं तो उसकी तुलना में टाइम कम हो जाता है, और मेडिसिन के कॉस्ट भी एक बार के अंदर ही आपको लगते हैं। तो दोनों घुटने जब साथ में रिप्लेसमेंट किए जाते हैं तो आपको कुल जमा 200 की बजाय 160 से 175 रुपये के आसपास का खर्चा आता है, अर्थात आपकी कॉस्ट सिर्फ 60 to 75% पड़ती है। तो बहुत अधिक इसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट भी होने वाला है और होता है। अब कॉस्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए अब हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय के अंदर घुटनों की प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है, और जैसा पिछले सालों के अंदर नोटिस किया गया है अब रिप्लेसमेंट घुटनों के लिए नंबर्स काफ़ी बढ़ने वाले हैं या बढ़ भी रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर हेल्थ के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट सिंगल स्टेज के अंदर अगर करा जाता है तो इसमें बहुत अधिक फायदे हैं। दूसरा, ये तो हुआ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। अब मान लीजिए कि पब्लिक स्कीम्स में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का पब्लिक को क्या फ़ायदा है, लोगों को उससे क्या मतलब है? जी नहीं, लोगों को मतलब की बात भी मैं करना चाहूँगा। फंक्शनल आउटकम्स जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं, मतलब किसी भी काम को हमने किया, किसी सर्जरी को हमने किया, उसके बाद में उसके रिजल्ट्स कैसे आए, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके आउटकम्स को असेस करने के लिए। तो फंक्शनल आउटकम्स, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेशेंट का वॉक हो, चाहे उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, जब साइमल्टेनियस बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है तो उसके जो फंक्शनल आउटकम्स हैं वो उस रिप्लेसमेंट में जिसमें इसको 2 स्टेज में किया जाता है उसकी तुलना में बहुत अधिक होते हैं, और इनको पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। अब सवाल आता है कि क्या हमेशा साइमल्टेनियस बायलैटरल टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी करना चाहिए? क्या हमेशा और हमेशा हर मरीज के अंदर यदि आवश्यक हो तो एक स्टेज के अंदर ही, सिंगल सिटिंग के अंदर ही दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण एक साथ किया जा सकता है? जी नहीं, यह भी मरीज टू मरीज वेरी करता है। इसके अंदर भी हम पेशेंट की जनरल फिजिकल कंडीशन को कंसिडरेशन के अंदर रख के ही फैसला करते हैं। हमेशा दोनों घुटनों का साथ ऑपरेशन करना सेफ नहीं है, इसके कुछ नियम कायदे बने हुए हैं। हम हमारी प्रैक्टिस के अंदर ये देख के चलते हैं कि यदि मरीज का उम्र अत्यधिक है, सामान्यतः हम हमारा क्राइटेरिया रखते हैं कि 75 ईयर्स को रखते हैं। 75 ईयर्स से अधिक का पेशेंट है, उसको कोई मेडिकल कोमोर्बिडिटी है, मेडिकल कोमोर्बिडिटीज़ जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ यदि कंट्रोल्ड है, उसका HbA1c यदि कंट्रोल्ड है, 8 से कम है, तो अनडाउटेडली हम बायलैटरल टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी सिंगल स्टेज में ही करते हैं। परंतु यदि उसका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उस स्थिति के अंदर हम कभी भी दोनों घुटने एक साथ चेंज नहीं करते हैं। उस स्थिति में हम स्टेज्ड बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, पेशेंट को कोई कार्डियक इलनेस हो सकता है, पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो सकता है, पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। उस स्थिति के अंदर भी हम स्टेज्ड बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करते हैं, सिंगल सिटिंग या साइमल्टेनियस बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करी जाती है। दूसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्टर जो हम कंसिडरेशन में रखते हैं कि डेफिनेटली बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट सिंगल सिटिंग में किया जाता है और स्टेज किया जाता है, उसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव मोटिलिटी रेशियोज, विज्ञान के अंदर स्टडीज़ ये कहती हैं कि साइमल्टेनियस बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट यदि पेशेंट को पूरा ऑप्टिमाइज करे बिना किया जाए, उसके सारे के सारे मेडिकल एस्पेक्ट्स कंसिडरेशन में ना रख के करे जाएं, तो पोस्ट ऑपरेटिव मोटिलिटी के चांसेस सिंगल सिटिंग के अंदर बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट के अधिक हैं। लेकिन यदि उसी सर्जरी को स्टेज्ड किया जाए, यानी कि एक के बाद एक कुछ गैप देके किया जाए, तो उसके अंदर मोटिलिटी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम नोटिस किए गए। तो कंक्लूड करूंगा दोस्तों कि यदि पेशेंट आपका फिट है तो डेफिनेटली आपको सिंगल स्टेज के अंदर अर्थात साइमल्टेनियस दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक सिटिंग के अंदर कराना चाहिए। होस्ट इसके अंदर आपकी काफ़ी कम हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स इसके अंदर काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपने पूरी की पूरी बीमारी का पूरा ऑपरेशन करा लिया, आपने उसका अधूरा ऑपरेशन नहीं कराया। पर यदि आपके पेशेंट के अंदर कुछ मेडिकल
कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, पेशेंट की स्थिति कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस स्थिति के अंदर डेफिनेटली आप अपने मरीज का स्टेज्ड बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट ही कराएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस वीडियो के अंदर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डेफिनेटली, अगर पेशेंट को दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी है, तो आपको दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर एक बहुत बड़ा सवाल आपको हमारे इस वीडियो से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमें एक साथ कराना चाहिए, कि हमें एक अभी कराना चाहिए और एक कुछ समय के बाद कराना चाहिए। एक साथ कब करा सकते हैं हम? एक साथ यदि हमारा पेशेंट बिल्कुल फिट है, हमारे पेशेंट को कोई विशेष मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पेशेंट बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है, तो हमारे पेशेंट को सिंगल सिटिंग के अंदर हमें बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। परंतु यदि हमारे पेशेंट को पहले कोई हार्ट का इलनेस रहा है, उसको कोई एंजियोप्लास्टी हो रखी है, तो उस स्थिति के अंदर हमें स्टेज्ड बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, क्योंकि इससे बाद की कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम हो जाते हैं। एक स्थिति और भी निकल के आती है, पेशेंट हमसे कई बार सवाल पूछते हैं कि सर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो हम यही बताते हैं कि देखिए, इससे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई सर्जरी मैं ये नहीं समझता कि विज्ञान के अंदर कोई होगी, मेडिकल साइंस में कोई होगी। परंतु इस सर्जरी के अंदर एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो सर्जन्स को भी डराता है, जो मरीज़ को भी डराता है, वो है इन्फेक्शन। और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि सिंगल सिटिंग के अंदर साइमल्टेनियस बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है, वह भी स्टेज्ड बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट जो 2 सिटिंग में किया जाता है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। और यह है, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस के अंदर जो पास्ट के अंदर बड़ी स्टडीज़ हुई हैं उनके अंदर कोट किया गया है। तो इन्फेक्शन भी सिंगल स्टेज के अंदर बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट के अंदर कम है और स्टेज्ड बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट के अंदर अधिक है। तो दोस्तों, हेल्दी जॉइंट कैंपेन के तहत हम समय समय पे जोड़ों की परेशानियों के बारे में, उनके डायग्नोसिस के बारे में और उनके निदान के बारे में आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए अगर आपको वीडियो पसंद आते हों, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अधिक अच्छे वीडियोस हम आपको बनाएं। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी अपने लिख के हमें सूचित करिए, जिससे आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार हम वीडियोस बना सकें और समय समय पे आपको पहुंचा सकें। शुक्रिया।